राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हम लोग सहज सुख में स्मरण कर रहे थे। ये भी रसिक शेखर लाल जी ने प्रियाजू से बहुत अत्यंत आसक्तिपूर्ण, जिनका रोम रोम अपहृत हो रहा है, रस के सागर में डूब रहा है, चित्त अपने बस में नहीं है, मन अपने बस में नहीं है, जिसमें कि रसिकनी श्यामा जी की मात्र 2 चेष्टाएं, उनके चित्तवन और उनके मुस्कान ने प्यारे के चित्त वित्त को चुरा लिया है। और लाल जी कह रहे हैं, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोने हंस चितवन में ना जानो कहा धो करियो। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि कछु अकथ कथा है नेह की, ये सखिन की बुलन है, भोर साँझ और साँझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गे की। फिर लाल जी कह रहे हैं कि कहिए जो कहन की हो यरी सखी, वास्तव में जो मर्म की बात है ये कहवे लायक नहीं है, फिर भी तू मेरी अतिशय प्यारी सखी है, इसलिए मैं ये रहस्य से भी भरा हुआ प्रसंग मैं तुमसे छुपा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे हृदय की जानने वाली है, तू बड़ी महरमी सखी है, मैंने मर्म को समझने वाली है। फिर भी सखी जो हमारे हृदय में है उसको बिरले ही कोई सखी समझ पावेगी। तो जब हरिप्रिया सखी की तरफ इनको आप विचार करेंगे तो हरिप्रिया सखी जिसे कह रहे हैं, और वैसे व्याजोक्ति के द्वारा मानो एक प्रियाजू से कह रहे हैं कि सखी ये तो कोई महरमी मतलब प्रियाजू के सिवा कोई समझने वाली यहाँ कोई नहीं है, समझे जो समझन हार हो। तो ऐसी प्यारे की जो रस भरी बातें हैं, प्यारे की जो राज भरी बातें हैं, मधुर मधुर जो उनकी चेष्टाएं हैं, बातें हैं, और कैसे बेवल मनस हो रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं, कैसे सुधी बुद्धि खो रहे हैं, और कैसी रसीली रसीली रस भरी बातें कर रहे हैं, ये प्रिया जो सुन करके बहुत आनंदित हो रही हैं। अब प्रिया जो बोल उठती हैं, चोज मनोज बढ़ा वहीं, चोज मनोज बढ़ा वहीं, प्रेम सनी अतियां जो लागत नी की ललन की, रस भीनी बतियां जो लागत नी की ललन की, रस भीनी बतियां जो, रस भीनी बतियां ललन की, भीनी बतियां ललन की, रस भीनी बतियां ललन की, रस भीनी बतियां ललन की, लागत मोहि
सुहाई सजनी लागत मोहि सजनी लागत मोहि सुहाई सजनी लागत मोहि सुहाई सजनी प्रेम सनी पल पलन की प्रेम सनी पल पलन की चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन चितवन लोचन चलन की चितवन लोचन रस भेने बतिया ललन की रस भेने बतिया ललन की। ऐसी मैंने हृदय में हलचल मचा देने वाली, रस में डुबा देने वाली, रोम रोम को रोमांचित कर देने वाली, अंग अंग को पुलकित कर देने वाली, प्रियाजू के हृदय को सुख से भर देने वाले श्रवणपुट जो प्रिया जो सुन रही हैं, तो उनके दोनों जो कर्ण विवर हैं वो मानो उससे प्यारे की जो बोली है, प्यारे की वचन रूप मानो जो धारा बह रही है, प्रिया जो उस अमृत की धारा को श्रवण विवर से मानो अपने हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को भर दी जा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। तो बातें प्यारे की बहुत प्रियाजू को रुच रही है। तो प्रियाजू से रहा नहीं गया, तो प्रियाजू मैंने रोम रोम आनंदित हो रहा है। तो प्रियाजू श्री हरि प्रिया से जो कह रही हैं, प्रियाजू ने मुख मोड़ करके, मैंने प्यारे प्रीतम दोनों पास पास में है ना, तो वहाँ प्रियाजू और प्यारे की जो बात है उसको हरि प्रिया से कह रही, सखी चोज मनोज बढ़ावहीं प्रेम सनी अतियाज। प्रेम से सनी हुई जो मैंने एक अति कहते ना अति अतिशायनिक रूप में, अतिशायनिक रूप माने अत्यंत ज्यादा रूप में, अत्यंत अधिक रूप में। तो प्रेम सनी अतियाज माने प्रेम की भी जहाँ मानो अति हो रही है उसकी माने कोई सीमा नहीं रह गई। ऐसी इनकी जो बातें हैं चोज मनोज बढ़ावे, इनकी बातें जो इनके मुख से निकलती है सकी, तो हमारे जो कर्ण विवर से मैं जब सुनती हूँ तो मेरे रोम रोम में आनंद की मानो तरंगे उठती हैं, प्रेम का मानो सागर लहराता है। वो चोज माने चाव लगन लग जाती है, और चोज मनोज बढ़ावे, मनोज की प्रेम के लिए की लगन लगा देते हैं। प्रेम माने मेरे मन को मानो ये रस से भर देते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। श्रवण विवर तो माने हमेशा सुनने के लिए आकुल रहते हैं। ऐसी इनकी मीठी सुंदर रसीली छबीली इनकी जो है बोली है। तब चोज मनोज बढ़ावहीं प्रेम सनी अतियाँ, अतिशय प्रेम से भरी हुई इनकी बातें हृदय में बड़ा आनंद वर्धन करती हैं और सुनने के लिए और चाव को बढ़ा देती हैं। लागत नी की ललन की रसभीनी बतियाँ, जो सखी प्यारे की जो बातें हैं, रसभीनी जो बातें हैं, रस से परिपूरित बातें हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत मधुर लगती हैं, बहुत रुचिकारी लगती हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि रसभीनी बतियाँ ललन की, सखी प्यारे की जो रसभीनी जो बातें हैं वो लागत मोही सुहाई सजनी, मेरे को बहुत प्यारी लगती हैं। मेरे को मतलब मेरे कान को भी, मेरे रोम रोम को भी, मेरे चित्त को भी, मेरे मन को भी, मेरे अंग अंग को मने वो बातें जो हैं सुख के सागर में डुबा देती हैं और सुनने से कभी जी नहीं भरता है। और प्रेम सनी पल पलन की, और इनके मुख से जो प्रत्यक्ष क्षरम शरद पार रसामृताब्धिम, एक एक इनके मुख से जो शब्द निकलता है, अक्षर अक्षर निकलता है सके, तो अक्षर नहीं होता, मानो प्रेम का समुद्र निकल रहा है और उसमें मैं डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, निकलने का मौका ही नहीं मिलता है।
तो लागत मोहि सुहाई सजनी, इनकी बातें, इनके अक्षर अक्षर, इनके वाक्य वाक्य, जैसे लाल जी कह देते हैं कि जीवन मेरी हो बिहारिणी, जीवन मेरी हो बिहारिणी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो, सदा प्राण प्रतिपालन हो बलि, प्राण प्रतिपालन हो बलि जाऊं तेरी हो बिहारिन, बलि जाऊं तेरी हो बिहारिन। ऐसी जो बातें हैं, जैसे जो लाल जी ने कही है कि मेरे प्राण प्रिया के बस परियो, तो छोटी मोटी बात है क्या? सहज सलोने हंसी चित मन में, ना जानो कहाँ धोकर, कैसा जादू कर दिया है कि इनके मुख कमल की माधुरी देखे बिना दिन से रात, रात से दिन कुछ सुहाता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें फिर लाल जी ने कही है कि जो पे कृपा करती हो तो और चित्त न चाव, जो ऐसे मैंने जो लाल जी ने मांग करी है वो सब बातें कह रही हैं कि लागत मोहि सुहाई सजनी, प्रेम सनी पल पलन की, पल पल में ऐसी प्रेम से लपेटी हुई बातें, सराबोर बातें करते हैं सखी कि मेरे को तो इन्होंने मानो प्रेम रज्जु में बांध देनी है। और चोज मनोज बढ़ावत छिन्न छिन्न, इनकी बातें मैंने ऐसा नहीं कि एक बार सुन लेती हूँ तो बस जी भर जाता है, हो नहीं, रोम रोम में मैंने ऐसा 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 मनोरथ उत्पन्न होता है कि रोम रोम में कान हो जाता ना, तो प्यारे की मैं बातों को लाखों लाखों कानों से मैं सुनती। चोज मनोज बढ़ावत छिन छिन, मैंने पल पल में जो नई नई बातें, नई नई रस भरी बातें इनकी निकलती हैं, वो बड़ा सुनने की लगन लगा देती हैं, सुनने से जी नहीं भरता है। और इस जब ये बोलते हैं सखी तो ये रसिक मौली हैं, ये बड़े रसिक हैं, बोलने की कला जानते हैं, नेत्र मटकाते, ग्रीव मटकाते हुए, नेत्र में नेत्र डाले हुए और निशंक होकर के मुस्कुराते हुए जब ये बोलते हैं सखी तो मेरे चित्तवित्त को चुरा लेते हैं। तो चित्तवन लोचन चलन की, जो इनके नृत्य की जो चलन है वो बहुत प्यारी है, बड़ी प्रभावशालिनी होती है। और श्री हरिप्रिया हरन ही लायक, दायक वांछित फलन की, इनकी सारी जो चेष्टाएं हैं, बातें हैं, वो कैसी हैं? तो हरन ही मेरे हृदय को हरण कर लेती हैं, मेरे मन को चुरा लेती हैं, मेरे चित्त को चुरा लेती हैं। और दायक वांछित फलन की, मैंने वांछित फल को देने वाली हैं, मेरे भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं तो सुन सुन के ऐसी राजी होती हूँ, रोम रोम ऐसे शीतल होते हैं। और दायक वांछित फलन की, उनकी बातें सब मनोरथ को पूर्ण कर देती हैं, कुछ शेष नहीं रह जाता है, कुछ अभाव नहीं रह जाती है, सारी बातें, सारी अभिलाषाएं पूरी कर देती हैं। इनके मुख से एक बात जो निकलती है वो होती है बात, लेकिन वो प्रेम के समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये प्रिया जो की बोलन है। अब रसिक शेखर लाल जी जब प्रिया जो से अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो और जो एकदम मुक्त, मैंने एकदम रसिक शेखर लाल जी के हृदय में जो दिव्य सागर उमड़ रहा है। अब प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि कब हूँ काहू पर कब हूँ कहूँ, रहत झपट दट झौर, तो तन बन में अहु प्रिय, भ्रमत जो मोमन फौर। ये बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर इसमें माधुरी है। तो कब हूँ काहू पर कब हूँ कहूँ, कहने की ही प्रिया जो आपका जो तन रूप बन है, आपका जो कलेवर रूप जो श्रीधाम वृंदावन है, देखो वृंदावन है तो वृंदावन कहने का मतलब एक आप वन के रूप में लेते हैं तो वन में अशोक का भी वृक्ष होता है,
कदम का भी होता है, मौलसरी का, आम का, सेब का, महुआ का, कल्प वृक्ष का, और उसमें अनेकों सरोवर भी होते हैं, बगीचियाँ भी होती हैं, अवनी भी होती हैं, और जमुना जी भी है ना, जमुना जी भी हैं, भाई वृंदावन है ना, तो अनेकों कुंड हैं, सरोवर हैं, पर्वत भी हैं, अनेकों वृक्ष हैं, बगीचियाँ हैं, अनेकों सुमनस हैं, गुलाब के फूल है, कमल के फूल है, मौलसरी की भी है, जाई की, ज्योतिका की, बेला की, राय बेल की, ऐसे मौलसरी की, कदम की, तभी इनके सबके समूह को वृंदावन कहते हैं ना। अनेकों कुंजे हैं, निकुंज है। ऐसे प्रिया जो कलिवर में अनेकों द्रुम हैं, अनेकों वेलियां हैं, अनेकों सरोवर हैं, अनेकों लताएं भी हैं, अनेकों खग मृग पशु पंछी भी हैं। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन है, उनमें जो दिव्य दिव्य जो द्रुम हैं, सुमनस आदि हैं, उन पे प्यारे का मन रूप मधुप कैसे उनकी पराग को पान करके लोटपोट हो रहा है, और कैसे उसमें पराग की मानो झांझावा तूफान आ रहा है, आंधी सी बह रही है। भाई मान लो इधर कदम क्षेत्र है तो कदम की सुगंधी है, मौलसरी क्षेत्र तो मौलसरी की है, रायबेली की बगीची तो रायबेल की सुगंधी है, गुलाब की तो गुलाब की, कमल श्रेणियों की, तो सबकी मानो उस सुगंधी की मानो आंधी सी आ रही है। तो उसमें एक भौरा कितना पान करेगा? तो लूटपुट उसमें मैंने एकदम जो वो आनंद नहीं समा रहा है। तो लाल जी वैसे मैंने एक रूपक के रूप में कह रहे हैं कि कबहू काहू पर कबहू कहूँ रहत झपट दट झौर, कि हे प्रियाजू, आपके तन रूप वन में जो अनेकों द्रुम हैं, अनेकों वेलियां हैं, अनेकों सुमनस जो प्रस्फुटित हो रहे हैं, उनकी पराग मुक्त रूप से जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो इस आपके तन रूप वन में मेरा मन रूप जो भंवरा है वो जहाँ तहाँ इनकी पराग को पान करके उन्मत्त हो रहा है, उसमें भ्रमणशील हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं, ठौर ठौर भांति भांति की सुमनस की परागों को पान करके माने वो सुधि बुद्धि भुला हुआ है, वो एक ओहा पोह में पड़ा हुआ है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो तन वन में अहो प्रिय अहो स्वामिनी, हे राधे, आपके तन रूप वन में वृंदावन में भ्रमत जो मो मन भौर, मेरा मन रूप जो भौरा है वो इसमें क्या कहें आपको, झकोरा खा रहा है कि झपट्टा खा रहा है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, तो तन मन मो, तो तन बन मो मन मधुकर मत, अति सुंदर वर गहवर जामे, तन बन मो मन कर मति, अति सुंदर वर गहवर जामे, रहत सदा मन रानो महाई, रहत सदा मन रानो महाई। हे प्रिया, जो आपके अतिशय सौंदर्य संपन्न तन रूप कलेवर रूप जो वृंदावन, और उसमें जो भांति भांति के जो द्रुम लताएं जो अवस्थित हो रही हैं, तो ऐसे वो द्रुम लताएं हैं, तो उसमें बड़े सुमनस भी खिले हुए हैं। तो सुमनस के पराग को पान करने के लिए मेरा मन रूप मधुकर सदा मंडराते रहता है। मंडराने का मतलब भ्रमर का एक स्वभाव होता है, कोई स्थिरता से पान नहीं करता है, कभी उस फूल पे, कभी अगले, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवे, ऐसे मैंने वो मंडरा रहा है, झकोरे में माने झपट्टा खा रहा है। तो लाल जी कह रहे हैं कि गहवर जा में रहत सदा मंडरानो, माने जहाँ गंभीर जो सुमनस की मानो सैलाब मंडरा है, पराग की मानो धुंध मची हुई है, उसमें मेरा मन रूप मधुकर है। इतनी ज्यादा पराग है, इतनी ज्यादा सुगंधी है कि वो सबको सर्वथा पान नहीं कर पाता है। तो एक बड़ा वो उसकी एक विचित्र अवस्था हो गई है। तो हे प्रियाजू,
अब आगे की बात कह रहे हैं कि कबहुँ कदम्ब। पूछा कि अच्छा तो कौन कौन किस किस पे आपका मन जो है अटकता है, रुका रहता है, रसास्वादन करता है। तो लाल जी बता रहे हैं कबहुँ कदम्ब कि हे प्रिया जो कभी कभी तो कदम्ब पुष्प की जो माधुरी है, जो मिठास है, वहां से मेरा मन मधुप तो हटता ही नहीं है। तो यहाँ कदम्ब का तात्पर्य आप लोग समझते हैं ना, चरण कदम्ब कहावत चार। चरण कदम्ब कहावत चार, मैंने प्रिया जी के जो चरण कमल हैं और चरण कमल की जो दिव्य जो पराग है, सुगंधी उनकी सुडौलता है, गौरता है, 5-5 उंगलियां हैं, अनवट बिछिया से अलंकृत हैं और जावक आदि से मेहंदी से चर्चित हैं, चित्रित हैं। और उनसे जो कमल की खुशबू निकल रही है, निरंतर जो कमल की पराग से जो निःसृत हो रही है, जो दिशा विदिशा को सुभाषित कर रखी है, वहाँ पे लाल जी की जो है निगाहें और नासिका अटक रही हैं और उस पे जाकर उनके पराग को पान करके उन्मत्त हो रही हैं। वो बात कह रहे हैं कि कबहुँ कदम्ब, फिर कह रहे अम्ब मैंने चिबुक रसाल कुब्ज छवि पावे, चिबुक देश की माधुरी। कल कर लेंगे, ठीक है भाई। समय व्यतिक्रम हो रहा है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम